हेलो चिल्ड्रेन्स, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। AD इक्वल टू क्या होगा, एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा, OC इक्वल टू क्या होगा, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA क्या होगा। तो सोल्व करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD भी है। पहला है AD इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड है DCB, एंगल DCB इक्वल है एंगल DAB। तो सेकेंड हो गया एंगल DCB इक्वल है एंगल DAB के। ऑपोजिट angles are equal। थर्ड है OC इक्वल है OA की। OC और OA बाइसेक्टर है AC की। तो OC इक्वल टू OA diagonals bisect each other। फोर्थ है MDAB प्लस MCDA, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। DAB इस एंगल की बात हो रही है और CDA इस एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स are supplementary सेकेंड है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x y z। ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल B दिया हुआ है और 3 x y z फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD भी है। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है B किसके इक्वल है, D के। तो एंगल D इक्वल एंगल B के है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर इसमें D क्या है, Y और B है 100 डिग्री।
अब क्या निकालना है, x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Adjacent angles are supplementary x is minus 180 degree minus 100 degree, x is equal to 80 degree। अब क्या निकालना है, z इक्वल टू x opposite angles are इक्वल, तो z हो गया हमारा 80। फिगर सेकेंड, यहाँ सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, दो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Adjacent angles are supplementary। उसके बाद हमें x एंगल फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। अब y निकल गया 130 डिग्री, तो x भी हमारा होगा 130 डिग्री। x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। Opposite angles are equal। उसके बाद हमें z एंगल निकालना है, तो z इक्वल टू x इक्वल टू 130 डिग्री corresponding angles are equal। फिगर थर्ड, इसमें एक एंगल दिया हुआ है x 90 डिग्री का। x इक्वल टू, सोल्व करते हैं, 90 डिग्री vertically opposite angles are equal। उसके बाद हमारा x 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री है, y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो y हमारा हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो y हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। अब z फाइंड आउट करना है, z इक्वल टू y इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर
angles are equal। फिगर 4 में वन एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, दो इंटीरियर एंगल और वन एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। सोल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू 80 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y हो गया, निकल गया। अब x फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। x हो गया फाइंड आउट, नहीं x अभी नहीं हुआ। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो x हमारा 100 डिग्री फाइंड आउट हो गया। अब हमें z फाइंड आउट करना है। तो z इक्वल टू 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles are equal। क्वेश्चन फिगर 5, यहाँ पर भी दो एंगल दिया हुआ है। एक डायगोनल के इस साइड 112 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री। तो सोल्व करते हैं। y इक्वल टू 112 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y फाइंड आउट हो गया। यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है तो हम x फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो गया 28 डिग्री। x हमारा हो गया 28 डिग्री और z निकालना है। तो z इक्वल टू x इज इक्वल टू 28 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B equal to 180 degree? सेकेंड है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। A B C D सोल्व करते हैं। पहला क्या है, एंगल D प्लस एंगल B
इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी और बी कह रहा है 180 डिग्री, जबकि एंगल डी और एंगल बी ऑपोजिट एंगल्स है। तो लिखेंगे इन द फिगर एंगल डी एंड एंगल बी आर opposite angles not supplementary opposite angle supplementary नहीं होता है in a parallelogram adjacent angles are supplementary, so ABCD is not a parallelogram. एंगल डी और बी अपोजिट एंगल है, सप्लीमेंट्री नहीं होता है अपोजिट एंगल, जबकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सेकेंड है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इन द फिगर AD and BC sides are not equal because in a parallelogram opposite sides are equal, so ABCD is not a parallelogram. ABCD पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड है एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है। एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। इन द फिगर opposite angles, angle A and angle C are not equal. Equal measure, equal नाप का नहीं है, because in a parallelogram opposite angles are equal, so ABCD is not a parallelogram.
यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। Question 4. Draw a figure. A quadrilateral is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. एक quadrilateral draw करते हैं। A, B, C, T और क्या कहना है, इसके दो एंगल इक्वल हैं। सोल्व करते हैं। इन द फिगर A, B, C, D is a quadrilateral. It is like a kite. यह एक पतंग की तरह है। AB is equal to AD. Consecutive sides are equal. DC is equal to DC. Angle B equal to angle D. In the figure, two consecutive sides are equal because in a parallelogram opposite sides are equal. So A, B, C, D is not a parallelogram. Question 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. पहले एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं। A, B, C, D इसके टू एडजेसेंट एंगल 3:2 रेशियो में दिए हुए हैं। तो सोल्व करते हैं। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द टू adjacent angles be x. Then the measure of two adjacent angles are 3x and 2x. So according to question, 3x plus 2x equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary.
5 3 जा 18, 5 6 जा 30. X is equal to 36 degree. 1 adjacent angle is equal to 3x is equal to 3 into 36 degree is equal to 108 degree. Other adjacent angle equal to 2x equal to 2 into 36 degree equal to 72 degree. 6 है, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure of the angles of the parallelogram. एक parallelogram का फिगर ड्रॉ करते हैं. इसके ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ए बी सी डी. तो शो करते हैं. लेट द measure of one angle be x, then the measure of other adjacent angle equal to x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. Adjacent angles are supplementary. 2x is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree by 2, 90 degree. X is equal to 90 degree. Question 7. The adjacent figure OP is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. State the properties you use to find them. HOP एक पैरेललोग्राम फिगर है जिसका 3 इंटीरियर एंगल और 1 एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. सोल्व करते हैं. इन द फिगर ऑफ parallelogram HOP we have y equal to 40 degree. Alternate interior angles are equal. उसके बाद in the triangle PHO we have sum of interior angles equal to exterior angle. Z plus y equal to
70 डिग्री, जेड प्लस वाई हमारा 40 डिग्री निकला हुआ है, 70 डिग्री, जेड इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जेड इक्वल टू 30 डिग्री। तो जेड हमारा निकल गया 30 डिग्री। अब एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस जेड 40 डिग्री प्लस जेड निकला हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट angles are supplementary। x plus 70 degree equal to 180 degree, x is equal to 180 degree minus 70 degree, x is equal to 110 degree। Question 8. The following figures, guns and runs are parallelogram. Find x and y length are in centimeter। पहला फिगर में एक साइड लेंथ है SN 26 और GU है 3y माइनस 1 और GS 3x NU 18 डिग्री। सोल्व करते हैं। In the figure of parallelogram GU and S guns, 3y minus 1 equal to 26, GU equal to SN opposite sides are equal, 3y equal to 26 plus 1, 3y equal to 27, y equal to 27 by 3, 9। तो y हो गया हमारा 9। अब है SG और NU। SG इक्वल टू NU opposite sides are equal। तो SG है हमारा 3x इक्वल टू NU है 8, x इक्वल टू 18 by 3 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6। The sides are parallelogram, guns x is equal to 6 centimeter and y equal to 9 centimeter। दूसरा फिगर है RUNS रन्स में, जिसमें डायगोनल बतलाना है। सोल्व करते हैं। इन द फिगर ऑफ parallelogram runs
RUNS, OU equal to OS, diagonals bisect each other. OU है हमारा y plus 7 equal to OS है 20 डिग्री, तो y equal to 20 minus 7, तो y equal to 13। इसके बाद फिर है हमारा OR और ON, तो ON equal to OR, ON है हमारा x plus y equal to OR है 16, तो x y हमारा निकला हुआ है 13 equal to 16, x equal to 16 minus 13, x equal to 3, the diagonals are parallelogram runs x equal to 3 centimeter and y equal to 13 centimeter। यहाँ भी होगा diagonals bisect each other। Question 9. In the above figure, both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. इस फिगर में दो पैरेललोग्राम फिगर दिया हुआ है RISK एंड CLUE, और दोनों में एक एक एंगल दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है x। यहाँ हम O लिख देते हैं, तो हमें EOS ट्रायंगल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम RISK we have RISK भी हम लोग क्या पाते हैं, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। के की वैल्यू हमारी है 120 डिग्री प्लस एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एस की वैल्यू हमारी निकल कर आई 60 डिग्री। अब दूसरा है इन ए पैरेललोग्राम CLUE we have, इसमें वन एंगल दिया हुआ है L इक्वल टू एंगल E, ऑपोजिट angles are
इक्वल, तो L हमारा है 70 डिग्री, तो एंगल E भी हो जाएगा 70 डिग्री। अब इन ए ट्रायंगल EOS we have, E हमारा कितना निकला 70 डिग्री प्लस O है X और S है हमारा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो X प्लस 60 और 17 और 60 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, X इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन 10, explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel, figure 3.32। तो यहाँ लिख देते हैं फिगर 3.32। इस फिगर में क्या कह रहा है, दो साइड पैरेलल है, NM और KL पैरेलल है, तो इसे बतलाना है कि ये ट्रेपेजियम है कि नहीं। तो सोल्व करते हैं। इन ए क्वाड्रिलैटरल KL MN we have, क्या कह रहा है, दो साइड पैरेलल है, तो हम एंगल L प्लस एंगल M दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, L हमारा कितना है 80 डिग्री प्लस M हमारा है 100 डिग्री 180 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा KL पैरेलल NM, बट NK and ML are not parallel। NK और ML को जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है और ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए ये दो साइड पैरेलल नहीं है, सिर्फ दो ही साइड पैरेलल है। तो टू साइड्स आर पैरेलल इन दिस फिगर, इस फिगर में दो साइड ही पैरेलल है, सो दिस quadrilateral is a trapezium। Question 11, find M angle C in figure 3.33 if AB parallel DC। यहाँ पर AB पैरेलल DC दिया हुआ है
और हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। सोल्व करते हैं। इन ए parallelogram ABCD we have, क्या दिया हुआ है हमें? एंगल बी और सी और ए बी पैरेलल डीसी। गिव ए बी पैरेलल डीसी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। Adjacent angles are supplementary। एंगल बी हमारा है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी हमारा 60 डिग्री। Question 12. Find the measure of angle P and angle S if SP parallel RQ in figure 3.34. If you find M angle R is this more than one method to find M angle P. तो सोल्व करते हैं। क्या है? SP parallel RQ cut by ट्रांसवर्सल। हम ये एंगल निकाल रहे हैं PQ, देन एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स on the same sides are supplementary। एंगल P हमारा नहीं दिया हुआ है, एंगल Q हमारा 130 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल P हमारा निकल गया 50 डिग्री। अब एंगल R दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल S निकालना है। SP पैरेलल RQ कट बाय ट्रांसवर्सल SR, then angle S plus angle R equal to 180 degree। Interior angles on the same sides are supplementary। एंगल S नहीं दिया हुआ है, एंगल R है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। तो M एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री एंड M एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है? इफ यू फाइंड M एंगल R इज द मोर देन वन मेथड टू फाइंड M एंगल P। तो फाइंडिंग
one method sum of a quadrilateral, इसे हम सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा एंगल Q दिया हुआ है और P, तो एडजेसेंट एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री तो 90 डिग्री, चारों का सम हो गया 360 डिग्री। एक्सरसाइज 3.3 हमने सोल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए।